हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको ये लेक्चर हर रोज आपको 9:30 से 10 बजे के बीच में आपको मिल जाता है और आप यहाँ पर अपनी तैयारी इसके साथ करते हैं। तो मुझे यहाँ पर आप लोग जब यहाँ पर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए आपके अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए। तो चलिए आज की सीरीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एन इवेंट इज जनरेटेड बाय। इवेंट ड्रिवन जो प्रोग्रामिंग है उसमें इवेंट किसके द्वारा जनरेट, मतलब इवेंट जो है वो जनरेट किसके द्वारा किया जाता है? सिस्टम के द्वारा, यूजर्स एक्शन के द्वारा, द प्रोग्राम इटसेल्फ, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या इन सब के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? जो इवेंट है वो किसके द्वारा जनरेट किया जाता है? वो सभी के द्वारा जनरेट किया जाता है। तो सिस्टम के द्वारा भी होता है, यूजर्स के एक्शन के द्वारा भी होता है और प्रोग्राम के खुद के द्वारा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल रेफर्स टू। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल रेफर्स किसको करता है? द लेंथ ऑफ वेरिएबल, द नेम ऑफ वेरिएबल, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल एंड द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो किसको करता है ये? द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which symbol creates an access key in the text of menu item। इनमें से कौन सा सिंबल क्रिएट करता है मतलब एक्सेस की को मेन्यू आइटम में से? तो @ एंड आपका डॉलर का साइन या फिर % का साइन। तो इनमें से कौन सा करता है? एंड का करता है। ठीक है, कौन सा करता है? एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks आपको दिया हुआ है, is a string expression displayed as the message in the dialog box। जो string expression है वो डिस्प्ले होती है मैसेज के जरिए या मैसेज के तरीके से डायलॉग बॉक्स में। तो वो क्या है? प्रॉम्प्ट होता है, मैसेज होता है, एक्सप्रेशन है या फिर डायलॉग है। तो क्या है इसमें? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक ऐसा स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है जो डिस्प्ले करता है मैसेज को डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not the message box button enumeration value। इनमें से कौन सा मैसेज बॉक्स बटन enumeration value नहीं है? ओके, ओके कैंसिल, नन या फिर यस नो। तो इनमें से कौन सा नहीं है? नन। ठीक है, कौन सा नहीं है? नन बटन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको fill in the blanks दिया हुआ है, प्रॉपर्टी रिटर्न्स ऑफ वैल्यू ऑफ enumeration when the dialog box is closed। कौन मतलब प्रॉपर्टी किसके उस पे रिटर्न हो जाती है? किसकी? वैल्यू ऑफ एनिमेशन की वैल्यू जो है वो वापस से रिटर्न हो जाती है जब डायलॉग बॉक्स क्या हो? क्लोज्ड हो। तो किसका होता है? डॉक पैडिंग का होता है, डायलॉग रिजल्ट का होता है, डायलॉग पैडिंग का होता है या फिर डॉक रिजल्ट का होता है। तो किसका होता है ये? डायलॉग रिजल्ट का होता है। ठीक है, किसका होता है? डायलॉग रिजल्ट का। नेक्स्ट, in Visual Basic the declaration of variables is done by keyword। Visual Basic में जो declaration variables का जो declaration है वो किसके द्वारा होता है? int, dim, static या declaration। dim का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट इंटरनल मेमोरी। ठीक है, int आपको इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है और इसमें ऑप्शन में आपका आंसर भी क्या है? dim। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a main component of a Visual Studio IDE। IDE Visual Studio का इनमें से मेन कंपोनेंट कौन सा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? स्टार्ट मेन्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the standard prefixes for the button and combo box controls respectively। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम बस आपने अभी डेट शीट आप लोगों ने देख ली होगी, तो एग्जाम बस आप लोगों का आने ही वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लीजिए। और अभी इस टाइम जो टाइम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस का टाइम है। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना है, ना कि कंटेंट पर। ठीक है, अब कंटेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिल रहे हैं, कहीं से भी जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल पा रहे हैं, आप वो उनको मतलब करना शुरू कीजिए। ठीक है, उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरे ही चैनल पे या मेरी ही वीडियोस के साथ आप क्वेश्चंस के साथ जुड़िए। आपको कहीं से भी जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आप वहां से क्वेश्चंस को सीखना शुरू कीजिए, सॉल्व करना शुरू कीजिए। उसी से आपको पता चलेगा, उसी से आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कितनी नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच आर द स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस फॉर द बटन एंड कॉम्बो
बॉक्स कंट्रोल रिस्पेक्टिवली, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है बटन और कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल करने के लिए? BTN CHB, तो इनमें से कौन सा होगा आप बता सकते हैं? तो वो कौन सा है? BTN एंड CBO, ये बटन और ये आपका कॉम्बो के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, द डेटा टाइप डज नॉट होल्ड विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का इंफॉर्मेशन होल्ड नहीं कर पाता है? तो सेकेंड का, आवर्स का, मंथ का या क्वार्टर्स का? तो किसका नहीं कर पाता है? क्वार्टर्स का नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुलियन डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप क्या है? इज अनसाइंड, हैज टू स्टेट्स, इज डिस्प्लेड बाय द प्रोग्राम एज यस और नो, या फिर बोथ 1 and 2? तो इनमें कौन सा है कि उसके दो स्टेट्स भी होते हैं और ये क्या है? अनसाइंड भी होता है, तो बोथ 1 and 2 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि डायरेक्ट आपको बस क्वेश्चन आया और एकदम से आपको दिमाग में ना अभी इस टाइम पे आपको आंसर्स क्लिक हो जाने चाहिए। ये एक ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के, ये क्या है, आपको आंसर्स इसमें क्या है एकदम से माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। अदरवाइज आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन का आंसर क्लिक नहीं हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा तैयारी की जरूरत है, तो आप लोग उसकी तैयारी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। आप ये कह सकते हैं कि आपको उसमें कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ वैलिड स्टेटमेंट, विच इज अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल? इनमें से कौन सा है जो डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल के लिए वैलिड स्टेटमेंट होगा? तो कॉन्स्ट फॉर्म, ये फॉर्म है, ठीक है, कॉन्स्ट फॉर्म एज इंटीजर, कॉन्स्ट to my form as integer, dim form as integer, dim my form as integer। तो इनमें से कौन सा होगा? dim my form as integer, ये आपका डिक्लेयरिंग वेरिएबल के लिए वैलिड स्टेटमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट द प्रॉम्प्ट आर्ग्यूमेंट? प्रॉम्प्ट आर्ग्यूमेंट के लिए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? इट कैन बी मेड ऑफ मल्टीपल वैल्यूज कंकैटिनेटेड इनटू वन स्ट्रिंग, ठीक है। इट कैन इंक्लूड द कांस्टेंट, it can include the percent symbol to, ये n परसेंट सिंबल है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, टू कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग। तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव, ये सभी क्या है आपके सही होंगे, ठीक है। ये n% वाला जो सिंबल होता है वो n%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is a valid way to write a sub procedure declaration? इनमें से कौन सा वैलिड वे है या वैलिड स्टेटमेंट है सब प्रोसीजर डिक्लेरेशन के लिए? तो आप कौन सा इसमें से डिक्लेरेशन देंगे सब प्रोसीजर के लिए? तो वैलिड वे कौन सा होगा? यूज द क्लास एंड मेथड कॉम्बो बॉक्स इन द is in the code editor window, या फिर डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म डिजाइनर विंडो, या फिर दैट द प्रोसीजर डिक्लेरेशन इन द कोड एडिटर विंडो, या बोथ 1 and 2। तो इसमें कौन सा होगा? द प्रोसीजर डिक्लेयर इन द कोड एडिटर विंडो, ठीक है। ये आपका वैलिड वे होगा सब प्रोसीजर डिक्लेरेशन के लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डायलॉग बॉक्सेस इंप्लीमेंटेड इन अ प्रोग्राम? डायलॉग बॉक्स इंप्लीमेंट कैसे किए जाते हैं प्रोग्राम में? अ डायलॉग बॉक्स is generated programmatically, a dialog control is placed in the components tray, या फिर a dialog control is placed on the form। तो ये कैसे किए जाते हैं कि dialog box is generated programmatically भी जनरेट किए जाते हैं, और dialog control क्या करते हैं, ये components tray को डायलॉग कंट्रोल इज प्लेस्ड इन द कंपोनेंट ट्रे, कंपोनेंट ट्रे में अपनी प्लेस को क्या रखते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फाइल कैन बी प्लेड विद द विंडोज मीडिया प्लेयर कंट्रोल? इनमें से कौन सा टाइप का फाइल है जो प्लेड विद विंडो मीडिया प्लेयर कंट्रोल के साथ यूज किया जाएगा? तो MPEG, AVI, WAV या ऑल ऑफ दीज? तो इसमें आपका ये ऑल ऑफ दीज ही है, सभी आपके वीडियो मीडिया प्लेयर कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द विंडो मीडिया प्लेयर कंट्रोल, विंडो मीडिया प्लेयर कंट्रोल किसको करता है? इज लोकेटेड in the toolbox by default, is located in the toolbar, can be added to the toolbar, या all of the above? तो इसमें क्या होगा कि can be added to the toolbar, हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं टूल बार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the syntax for creating and using an application variable? इसमें से क्या syntax होगा application variable को create और use करने के लिए? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग के पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि एप्लीकेशन डॉट वेरिएबल नेम आपको इन्वर्टेड कॉमास के साथ साथ इसको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करना है और फिर आपको वैल्यू भी आपको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। To run an application in Visual Basic, click on the Start button, use the File menu, use the Project menu to select Run या फिर None of above। तो इनमें क्या करना पड़ेगा आपको? किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए विजुअल बेसिक में क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ब्लू एरो पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का। टू एग्जिट विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक से एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना है? क्लिक ऑल्ट ई, use the file menu to select exit या use a window menu to select exit या फिर क्लिक द आइकन डिस्केट आइकन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यूज द फाइल मेन्यू टू सिलेक्ट एग्जिट। आपको फाइल मेन्यू सिलेक्ट करके फाइल मेन्यू में एग्जिट को सिलेक्ट करके आप विजुअल बेसिक से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा भंडार है आपके क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तो हमारा जो भंडार है वो काफी ज्यादा हो चुका है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस भी यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग को प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग प्रीवियस वीडियोस भी यहाँ पर देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस की जो तैयारी है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी तैयारी मतलब नहीं हुई है, किसी ने कंटेंट नहीं पढ़ा है, तो वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ क्वेश्चंस के पढ़ के ही मतलब उसको तैयारी को अपनी कर सकता है, क्योंकि अब कंटेंट पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग बेसिक जो अपना फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्रैक्टिस है उस पर रखिए, क्वेश्चंस पर रखिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जितना कर सकते हैं उतना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी के भी पेपर ले लीजिए, जरूरी नहीं है डीएसएसबी टीजीटी का ही पेपर लीजिए, कंप्यूटर साइंस का किसी का भी पेपर आप ले सकते हैं जिसमें कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो इस तरीके का आया हो जिसमें आपका जो डीएसएसबी में सिलेबस है कंप्यूटर का। ठीक है, तो किसी का भी एग्जाम आप उठा लीजिए, बैंक से उठा लीजिए, तो उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि डीएसएसबी वहां से क्वेश्चंस उठाएगा, क्योंकि ये डीएसएसबी का भी जो कंप्यूटर साइंस का वो दूसरा या तीसरा एग्जाम है, तो आप लोग वहां से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी लोग यहाँ मेरे साथ कनेक्ट होते हैं वो सभी यहाँ पर मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। आप लोग को इसी तरीके से अच्छी तरीके से आप लोग को वीडियोस मिलती रहेंगी, लेक्चर्स आप लोग को मिलते रहेंगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।